69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों, काउंसलिंग प्रकरण को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने अभी अपने आवाज़ से स्पष्ट कर दिया है कि आखिर कितनी बार काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि सभी छात्र इसको लेकर परेशान और हताश थे। और मैंने आपको इसको लेकर पहले भी बताया था एक डाटा, जिसके माध्यम से मैंने बताया था कि कितनी बार काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इसको स्पष्ट बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने किया है। क्या कहा है आखिर उन्होंने, जानेंगे। भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच, आप जानते हैं अमिताभ ठाकुर जी ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने एक पत्र लिखा भ्रष्टाचार, होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर। तो स्पष्ट रूप से उसके जवाब में उनको आखिर क्या मिला। वहीं दोस्तों आप जानते हैं कि आज ओवरलैपिंग प्रकरण पर केस था, तो अभी उस केस के अंतर्गत क्या हुआ, क्या 68,500 की तरह ही ओवरलैपिंग होगी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओबीसी, एससी और एसटी के छात्र चुने जाएंगे, या फिर दोस्तों इस केस को स्पष्टतः खारिज कर दिया जाएगा। इन सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे द्वारा सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने आवाज़ से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग प्रकरण जो है वो 3 से 4 बार तक रहेगा, जब तक सीट्स पूरी नहीं हो जाती। तो इसके लिए आप सभी तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करा लीजिए। स्पष्ट थे दोस्तों, नहीं तो आपको बाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही 69,000 के अंतर्गत से बाहर किया जाएगा। फिर अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों दूसरी काउंसलिंग उनकी कराई जाएगी। फिर दूसरी में भी कुछ छात्र निकल सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी, यहाँ चौथी, पाँचवीं सारी कह दी है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ 3 से 4 जो है काउंसलिंग जब तक होती रहेंगी, जब तक आप भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और देख रहे हैं कि आप आवेदन कितने ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि 69,000 के अंतर्गत पद खाली नहीं रहेंगे, बल्कि दोस्तों इन पदों को लेकर मारामारी लगातार बनी रहेगी। तो निश्चिंत हो गया आपको। वहीं भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच पर आईपीएस अमिताभ जी को मिला स्पष्टतः जवाब। देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अमिताभ ठाकुर जी 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक, भ्रष्टाचार की एफआईआर लिखने संबंधी मेरे प्रार्थना पत्र पर पीएस हसरतगंज का जवाब। पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी ली गई तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हसरतगंज द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण का संबंध बेसिक शिक्षा निदेशालय डालीगंज तथा सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया प्रयागराज द्वारा ली जाती है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज का कोई लेना देना नहीं है। प्रथम दृष्टया यह उत्तर पूरी तरह गलत दिखता है। उन्होंने क्लियरली कहा कि यह गलत दिखता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न यह नहीं पूछा गया था कि भर्ती प्रक्रिया किससे संबंधित है, बल्कि प्रश्न भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक, भ्रष्टाचार की एफआईआर लिखने का है। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा जितने साक्ष्य मुझे दिए गए, उनमें प्रथम दृष्टया पेपर लीक, भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर तथ्य दिख रहे हैं, जिनकी जांच आवश्यक है। मैंने इन तमाम साक्ष्यों को अपनी शिकायत में प्रस्तुत किया। अतः थाना हजरतगंज का यहाँ यह उत्तर न्याय के मार्ग में अवरोध जान पड़ता है। इस स्थिति में इस प्रकरण के संबंध में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को धारा 1543 CRPC में प्रार्थना भेज रहा। फिर दोस्तों उन्होंने ये प्रार्थना भेजी है। सेवा में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय हजरतगंज लखनऊ। विषय यहाँ देख सकते हैं आवेदकों की अमिताभ ठाकुर निवासी कर्ण गोमती नगर लखनऊ के संबंध में जांच। यहाँ देख सकते महोदय निवेदन, उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी की गई कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज से बताया कि उक्त प्रकरण का संबंध बेसिक शिक्षा निदेशालय डालीगंज तथा सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया इलाहाबाद प्रयागराज द्वारा ली जाती है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज का कोई लेना देना नहीं है। महोदय आपसे अनुरोध है प्रकरण में जांच संबंधी से करने की कृपा करें। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये सारे सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ हुई है।
तो आप निश्चिंत ही समझ सकते हैं यहाँ भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर आईपीएस अमिताभ जी लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए दोस्तों हर संभव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती में धांधली का संशय सभी पर बना हुआ है। आप जानते हैं 143 147 अंक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 150 में से तो आप समझ सकते हैं भर्ती में धांधली का कितना बड़ा खुलासा यही होता है। ऐसे में छात्रों का यही मानना है। वहीं दोस्तों अगर बात करें ओवरलैपिंग केस प्रकरण की सुनवाई की, तो दोस्तों इसकी सुनवाई 11 बजे होनी थी, लेकिन समय सीमा से पहले बताया जा रहा है कि इस केस को फ़िलहाल खारिज कर दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों अब जो है 68,500 की तरह ही ओवरलैपिंग होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनरिजर्व कैटेगरी में SC ST OBC के छात्र जो है वो कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे, मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकार के केसों को खारिज कर दिया जाता है। और निश्चिंत ही दोस्तों अभी फ़िलहाल की सूचना के अनुसार खारिज किया गया है या फिर नहीं, दोस्तों आप सभी को अगली वीडियो के अंदर भी इसको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों इन केसों का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं OBC और आरक्षण मुद्दा कितना हॉट टॉपिक है पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ऐसे में ये ओवरलैपिंग ख़त्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से दोस्तों सुनवाई खारिज होना लाजमी था। देखते हैं क्या होने वाला है आगे की रणनीतियों में, आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।